हेलो फ्रेंड्स, हमने कल डेमोक्रेसी का बारे में बहुत कुछ पढ़ा और आज हम आगे बढ़ेंगे। यस्टरडे यानी कल हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है, उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और मैंने आपको कल एक होमवर्क भी दिया। अब हमारे इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि वाई डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में और दूसरे रूलिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है? क्या इससे बेहतर कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? डेमोक्रेसी क्यों आया? डेमोक्रेसी से एसोसिएटेड जितने भी क्यों हैं, दैट मीन जितने भी वाइज हैं, उन सब का आंसर आज के वीडियो में आपको मिलेगा। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप साथ में एक कॉपी और एक पेंसिल या पेन लेके ज़रूर बैठो, क्योंकि जो भी कीवर्ड्स होंगे ना, मैं आपको कहूँगा कि उसको नोट डाउन करने। गाइज़, एज ए टीचर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि SST यानी सोशल स्टडी का जो चैप्टर है, इसमें हिस्ट्री आता है, सिविक्स आता है, ज्योग्राफी आता है। उसमें ना आपको चीज़ों को से रटने से बचना चाहिए, आपको रटना नहीं है। यस, ज्योग्राफी में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको शायद मेमोराइज़ करना ज़रूरी होता है, बट मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि सिविक्स के जो टर्म्स हैं उनको आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत है। आपको लॉजिकली सोचने की ज़रूरत है, और अगर आप ऐसा करते हो ना तो ये काफ़ी प्रोडक्टिव हो सकता है। बिना लेट किए हम सीधे वीडियो में आते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वाई डेमोक्रेसी। कल हमने बात करी थी मैडम लिंगदो की क्लास में उनके स्टूडेंट के बीच एक डिस्कशन है जो हम भी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि मैं वो मैडम हूँ, आई एम नॉट अ मैडम राइट नाउ, ओके। तो मैं सर हूँ आपका और आप मेरे क्लास के सारे स्टूडेंट्स हो। तो मैं अभी डिस्कस करूंगा कि उनमें एक्चुअली बात कर क्या हो रही थी। कल हमने कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करा, और अभी हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों की जो एंग्जाइटी है कि बच्चे क्या सोचते हैं उस डेमोक्रेसी को लेकर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले नाम आया है योलंदा का। योलंदा कहती है, यानी योलंदा स्पीक्स एक्चुअली, कि हम सभी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं। यस वी लिव, हम सभी इंडिया में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारे इंडिया में। और यहाँ पे लोग जानते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो सभी चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये दिखाने की कोशिश करें कि हमारी कंट्री जो है वो भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप की कंट्री है। तो और इसके बारे में सभी जो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं डेमोक्रेसी को लेकर, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही हैं, सो दैट कहीं ना कहीं एक सेंस जनरेट होता है हमारे अंदर कि मे बी सब लोगों ने इतनी अच्छी बातें कही हैं तो ये शायद डेमोक्रेसी सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हो सकता है। तभी एक दूसरे स्टूडेंट टैंग किनी ने इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा कि इट डजेंट मीन कि अगर सभी अच्छे अच्छे लोगों ने इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं तो हम भी इसे अच्छा समझ लें। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट दे ऑल आर एक्चुअली स्पीकिंग रॉन्ग, ये सभी गलत बोल रहे हैं, ये भी हो सकता है। उसी टाइम जेनी इंटरफेयर करती है। जेनी बोलती है, यस इट इज़ एक्चुअली रॉन्ग पाथ, व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री। जेनी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोलती है कि यस हो सकता है कि सभी जो लोग हैं, जितने भी पीपल्स हैं जो डेमोक्रेसी को लेकर बात कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली रॉन्ग। वो बोल सकते हैं, गलत बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, 70 ईयर्स से ज़्यादा हो चुका है हमारे इंडिपेंडेंस को, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा पोवर्टी है। तो डेमोक्रेसी है तो पोवर्टी है। तो इसने क्या काम किया है? रिबियांग इंटरफेयर करते हुए बोलता है, बट व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी गॉट टू डू विथ इट। रिबियांग का पॉइंट है कि डेमोक्रेसी पोवर्टी को लेकर क्या करे। वी हैव पोवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक, डू वी हैव अ प्रॉपर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी। तो क्या इससे एक्चुअल कोई रिलेशन है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पोवर्टी से? आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे बात करी जा रही है जेनी के बारे में। जेनी अगेन इंटरफेयर करती है और वो बोलती है, द पॉइंट इज दैट इट कांट बी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ द मेजर पॉइंट कम्स। हमने कभी नहीं कहा, या किसी भी गवर्निंग बॉडी ने कभी भी ये नहीं कहा कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट इट इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंपेयरिंग विथ अदर्स। ओके, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी दूसरों से जो प्रेजेंट में चल रही है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है इंटायर वर्ल्ड में, उनसे ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है। पोइमोन ने वही इंटरफेयर किया और उसने कहा, सो वी व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड, गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, इनवाइट सब किंग्स टू रूल दिस कंट्री। तो उसने वही कहा, तो हमने तो ज़्यादा कुछ अचीव भी नहीं किया है, हमारे यहाँ वैसी पोवर्टी है, लोग ऐसे ही अभी भी तकलीफ़ में हैं, तो वही होगा कि बाहर से किसी को बुला लो, यहाँ पे किसी को रूल करवा लो। सो रोज़ आई डोंट नो, आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर। तो रोज़ ने इंटरफेयर किया, उसने कहा कि हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो बिल्कुल किसी की बातों को ना माने, वो इलेक्शंस और पार्लियामेंट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, और वो वही करे जो कि हमारे कंट्री के लिए ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेस्ट है। समवन शाउटेड कि
किसी ने पीछे से शाउट किया, जैसे अगर हमारे अभी बीच डिस्कशन हो रहा होता तो हम कोई बीच में बोल सकता था, इंटरफेयर कर सकता था कि ये तो एक तरह का ऑटोक्रेसी हो गया भाई, एक तरह का डिक्टेटरशिप हो जाएगा, ठीक है। फिर होई वन स्टूडेंट अगेन इंटरफेयर एंड दैट he states that what if that person start using all these powers for himself and his family। अगर वो पर्सन जिसको आप इस तरह का पावर्स दे देते हो, अगर वो सारा पावर सिर्फ अपने फैमिली के लिए यूज़ कर लेता, दैट मीन्स क्या हुआ, वो तो पब्लिक के कोई काम आया नहीं। देन रोज़ स्पीक्स, द रोज़ कहती है, रोज़ बोलती है कि आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट सिंसियर स्ट्रॉन्ग लीडर। रोज़ बोलती है कि मैं सिर्फ ऐसे लीडर्स के बारे में बात कर रही हूँ जो कि काफ़ी ऑनेस्ट हो, काफ़ी सिंसियर हो, वैसे लीडर के बारे में। एट लास्ट होई अगेन इंटरफेयर एंड सेड that but that is not fair, you are comparing a real democracy with an ideal dictatorship। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, रियल डेमोक्रेसी और आइडियल डिक्टेटरशिप में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है ना, आगे डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। अक्सर ऐसा देखा गया कि यूजुअली जो डिक्टेटर्स होते हैं ना, अगर आप किसी भी डिक्टेटर को उठा लो, जैसे हिटलर को उठा लो, मुसोलिनी को उठा लो, कई जगह जो मिलिट्री शासन आए हैं, ईदी अमीन, युगांडा से ईदी अमीन का नाम आता है, वो ही इज़ ऑल्सो डिक्टेटर। तो जितने भी लोग हैं ना, ये अपनी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन ना लोगों तक पहुंचने नहीं देते, तो लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि एक्चुअल जो पर्सन को हमारे ऊपर जो रूल कर रहा है वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। लेकिन जब उसकी जो प्रॉब्लम्स, उसके जो एक्सप्लॉयटेशन जब वो चालू करता है पर्टिकुलर पर्सन, तब जाकर लोगों को समझ में आता है कि अरे ये तो डिक्टेटर है। एट लास्ट टीचर, दैट मीन्स आई, मैंने आपकी सबकी बातों को सुना और मुझे अल्टीमेटली खुशी हुई कि आप सभी जो है काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो, आप सभी पैशनेटली इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। ओके, सो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों बहुत अच्छा है, डेमोक्रेसी क्यों बहुत बुरा है। सो फर्स्ट लेट्स टॉक ऑन द डिमेरिट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है डेमोक्रेसी के, मैं यहाँ पे ब्लू पॉइंट्स जो हैं मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ गाइज। मैं बताऊँगा एक बात, जो पॉइंट्स में लिखे हुए हैं उनको इग्नोर मत करना। जब आप बुक को खोलो तो ब्लू पॉइंट्स, जो वर्ड्स ब्लैक में लिखे गए हैं उनको देखो, ब्लू पॉइंट्स को देखो, जो बॉक्सेस दिए गए उनको देखो। आप जब क्वेश्चंस में जाओगे ना, क्वेश्चंस में आपको जब आंसर का मटेरियल लिखना पड़ेगा तो आपको यही सारे पॉइंट्स काम आएंगे। सो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एक चीज़ को आप कंटिन्यूसली पढ़ो, दैट इज़ एक्चुअली नोन एज रिवीजन। जब हम एक चीज़ को बार बार पढ़ते हैं उसको रिवीजन बोलते हैं, और रिवीजन इज़ अ की फॉर सक्सेस एज यू ऑल नो। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिमेरिट्स। सबसे पहला डिमेरिट है कि हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में लीडर्स काफ़ी जल्दी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जस्ट टेक एन एग्जांपल इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में अगर 1991 से लेके अगर हम 2000 तक की बात करें तो ड्यूरिंग दिस 10 ईयर्स कई सारे लीडर्स चेंज हुए, जो कि एक स्टेबल गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, वो नहीं हो पाया। तो ये जो 10 साल तक काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल रहा, ऊपर नीचे होता रहा। कई सारे डिसीजंस, जो बड़े डिसीजंस लिए गए उतने अच्छे नहीं थे। कई सारे डिसीजन ऐसे भी लिए गए जिसकी जो आगे चलकर हमारे लिए काम तो आए, लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उतने ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं दिख रहे थे, लेकिन आगे चल के हमारे लिए बहुत काम आए। फॉर टेक एन एग्जांपल जस्ट लाइक द डिसीजन ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का जो डिसीजन हुआ था उसे लेकर जो अपोजिशन थी वो काफ़ी ज़्यादा मैंने अपोज मोड में थी कि उनको लगा था कि नहीं ये तो गलत हो रहा है। लेकिन आगे चलकर जैसे हम देख रहे हैं आज लिबरलाइजेशन की ही देन है कि मैं आपको यहाँ बैठा के पढ़ा पा रहा हूँ। ओके, सो लेट्स गो फॉरवर्ड। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड नॉट पावर प्ले। यहाँ पे देखा गया कि डेमोक्रेसी में बहुत सारा लोग पैसा लगाते हैं और पावर का गेम होता है। लोग अपने पैसे से अपना पावर जनरेट करते हैं और यहाँ पे नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मोरालिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आप काम कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी मोरालिटी किसी भी काम की नहीं है। मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू अ डिले। कई लोग ये भी कहते हैं एक्चुअली इट इज़ ऐसा होता क्या है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में गवर्नमेंट चेंज होते हैं, इसकी वजह से कई सारे डिसीजंस ना टाइम पे लिए नहीं जा पाते। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई गवर्नमेंट अपने लास्ट टाइम में कोई डिसीजन ले रही होती है या उसको ऐसा छोड़ के चली जाती है। जब नया गवर्नमेंट आता है तो उस डिसीजन को क्या करता है, कंप्लीटली हटा देता है, रिमूव कर देता है और एक नया डिसीजन वो ले लेता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जिस डिसीजन को पिछली गवर्नमेंट ने यानी प्रीवियस गवर्नमेंट ने 5 साल तक अटकाए रखा, इस गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको आके उस डिसीजन को ही बदल डाला, उस टॉपिक को ही चेंज कर डाला। अल्टीमेटली हुआ क्या, वेस्ट ऑफ टाइम। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एज वी ऑल नो। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में गाइज एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, डेमोक्रेटिक में ना सब कुछ आइडियली हम लोग मानते हैं। तो जब चीज़ें आइडियल हो जाती है ना, कोई सत्युग तो नहीं चल रहा है कि सभी लोग ठीक से काम करेंगे, जो काम ठीक से नहीं करेगा भगवान उसके ऊपर तकलीफ देगा या उसको हाथों हाथ कुछ नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये कलयुग चल रहा है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने प्रॉफिट, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, अपने सेल्फिश रीजंस के बारे में सोचते हैं। इससे क्या होता है कि कई सारी चीज़ें करप्शन की भेंट चढ़ जाती हैं।
वैसे हम देखते होंगे कि ब्रिज बन जाता है, ब्रिज 1 महीने में, 1 साल में, 2 साल में टूट जाता है, इनॉग्रेशन के पहले ब्रिज टूट जाता है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। अब देखो हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसकी बिल्डिंग्स कैसे बनती हैं, वहाँ जो पैसे आते हैं क्या उसको ठीक से इन्वेस्ट किया जाता है? और कंपेयर करो इसी गवर्नमेंट स्कूल्स का अब दूसरे कंट्री, यूरोप में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अब वहाँ के बिल्डिंग्स को यहाँ के बिल्डिंग्स को कंपेयर करो, आपको पता चल जाएगा कि वेयर इज़ करप्शन। ओके, सो डेमोक्रेसी सेटअप का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। इलेक्टोरल कंपटीशन इवन जो इलेक्शन होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा करप्शन लोग करते हैं। पहले तो होता भी था, उसके बाद लेकिन इलेक्शन कमीशन जब से ज़्यादा टाइट हुआ है तो चीज़ें में थोड़ा सा बदलाव आया है। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो ऑर्डिनरी पीपल, यहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल का मतलब है जो गरीब लोग हैं, उनके हाथ में बहुत कुछ करने का नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ वोट कास्ट कर सकते हैं, उनके हाथ में बस इतना होता है। एंड थैंक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कि उनको ये पावर तो मिली है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये जो चीज़ है मैं वोट दे सकता हूँ। उसके बाद क्या चीज़ें अच्छी होंगी, क्या चीज़ें बुरी होंगी, इस कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या समझा, हमने यही समझा कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। इस बात को सोचना या समझना बहुत बड़ी गलती होगी, बेवकूफ़ी होगी, दिस इज स्टूपिडिटी कि हर तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो डेमोक्रेसी में मिल सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम सोचते हैं कि डेमोक्रेसी से पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है और दुनिया भर में भी ऐसा कहीं हुआ नहीं है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस। डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट सेटअप में क्या होता है, जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं हम लोग तो हम लोग देखते हैं कि पीपल जो है दे आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस एंड दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, ओके, तो पीपल गलतियाँ कर सकते हैं, पीपल दे कैन मेक मिस्टेक्स, सो पीपल कैन मेक मिस्टेक्स इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजंस डज लेड टू डिले इन द डिसीजन मेकिंग। कहने का मतलब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता यही है कि जब लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, जब लोगों का जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं होता है तो डिसीजंस लेने में काफ़ी डिले होता है। इसमें ये बात भी सही है कि लीडरशिप बहुत जल्दी चेंज होती है। एक्चुअली यहाँ पे वही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमने पीछे ब्रॉडली डिस्कस किया, जस्ट एक सम अप है, ये समरी है। तो दिस आर्गूमेंट शोज़ दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी से मे नॉट बी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन अ रियल लाइफ। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज़ क्या डेमोक्रेसी से बेटर फॉर्म गवर्नमेंट कोई है या नहीं है। दिस इज़ अ रियल क्वेश्चन। Okay, we are not here to discuss about the democracy. We are here to discuss that whether there's any other process exists which is better than democracy. क्या डेमोक्रेसी से अलग कोई दूसरा प्रोसेस है जो एग्जिस्ट करता है। हमने भी पढ़ा डिमेरिट्स, डेमोक्रेसी के डिमेरिट्स क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के अच्छी बातें क्या हैं, उस पर पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल डिस्कस किया चाइना का फेमाइन को लेकर। 1958 से 1961 के बीच में चाइना में भयानक फेमाइन आया, भयानक भूखमरी आई, लोग अकाल आया, लोग काफ़ी ज़्यादा मरने लगे और नंबर ऑफ पीपल्स जो इसमें मर गए, करीब 3 करोड़ पीपल्स डाइड इन दिस फेमाइन। बट इंडिया, हमारे इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में इस तरह की कोई बड़ी भूखमरी या बड़ी फेमाइन नहीं आई। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो यही लॉजिक देते हैं कि हमारे इंडिया में ऑपोजिशन सिस्टम है। ऑपोजिशन का काम क्या होता है कि जब पब्लिक को ठीक से सर्विसेज डिलीवर नहीं होती तो ऑपोजिशन का काम है कि उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट तक पहुंचाना। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मीडिया है, मीडिया का काम ये होता है, मीडिया इज़ नोन एज 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका काम क्या होता है कि अगर पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस हो रही, पब्लिक को कोई तकलीफ़ें हो रही हैं तो उसका काम है उस तकलीफ़ों को गवर्नमेंट तक पहुँचाना, गवर्नमेंट को इस बात के लिए इन्फॉर्म करना कि यू मस्ट टेक डिसीजंस दैट पीपल आर एक्चुअली सफरिंग। तो लोगों की तकलीफ़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2-2 स्तंभ हैं, 2-2 पिलर्स हैं जो उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाती है गवर्नमेंट तक। यही वजह है कि हमारे इंडिया में इतने बड़े तौर पे कोई बड़ा फेमाइन नहीं आया और हमारे इंडियन पब्लिक जो है काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बची रही। चाइना में ऐसा क्यों हो गया? चाइना में एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म गवर्नमेंट है, वहाँ स्ट्रॉन्ग मीडिया नहीं है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है। दैट्स वाई लोगों की जो इन्फॉर्मेशन थी वो चाइनीज़ गवर्नमेंट तक पहुंच ही नहीं पाई और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान भी बिल्कुल नहीं दिया। तो आप कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी का क्या फ़ायदा है। अगर डेमोक्रेसी शायद हमारे देश में नहीं होती तो शायद हमारे देश में एक बहुत बड़ा फेमाइन आ सकता है जिसमें 3 या 5 करोड़ लोग मर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे डेमोक्रेसी से जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कम टू द ब्लैक लाइन्स। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म गवर्नमेंट। अभी हमने देखा कि अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास एक अच्छी ऑपोजिशन होती, एक अच्छी मीडिया होती
तो वो ज़्यादा अकाउंटेबल होते हैं, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन कंपेयरिंग विद इंडिया हमारे पास अभी भी ऐसे सेटअप्स से मौजूद हैं, अपोजिशन पार्टीज़ हैं, हमारे पास मीडिया है जो क्या करती है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो पब्लिक को जो इनकन्वीनियंस हो रही है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ डिमोनेटाइजेशन। हमारे इंडिया में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, पब्लिक कितना सफ़र कर रही थी, पब्लिक को कितनी तकलीफें हो रही थी, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन सरकार तक किसने पहुँचाया? मीडिया ने। मीडिया का बहुत बड़ा रोल था, मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिसकी वजह से आरबीआई जो गवर्नर थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आरबीआई गवर्नर टाइम टू टाइम वो आए और उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने की कोशिश की। हमारे जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी उस टाइम हुआ करते थे, शक्तिकांत दास, नाउ ही इज़ नोन एज ही इज़ प्रेजेंटली एज आरबीआई गवर्नर, तो वो सामने आए और उन्होंने डे टू डे जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्यूशन करने की कोशिश की, पब्लिक तक कहीं ना कहीं हेल्प करने की पब्लिक को कोशिश की। तो दिस इज़ द वे। तो अब आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने क्या किया कि एक मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने बनाते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, और पब्लिक के प्रति वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। एक दूसरा रीज़न अगर बात करी जाए कि क्यों डेमोक्रेसी में ना कंसल्टेशन होता है, डिस्कशन होता है। हमने देखा है कि हमारे इंडिया में जब कई सारे बिल पास होते हैं तो पार्लियामेंट में लंबे लंबे डिस्कशंस होते हैं। कोई बोलता है इसकी अच्छी बात है, कोई इसकी बुरी बातें बोलता है, फिर एक तरह का कहीं ना कहीं कंक्लूजन होता है। गवर्नमेंट को कुछ सुझाव दिए जाते हैं, गवर्नमेंट को कुछ एडवाइस दी जाती है, गवर्नमेंट को लगता है कि यस दे आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल, तो गवर्नमेंट उसको बिल में शामिल करती है और इससे एक प्रोसेस चलता है जिससे कि एक बहुत ही फ्रूटफुल सॉल्यूशन मिलता है और एक अच्छा बिल तैयार होता है और बिल आगे चल के क्या बनता है, एक लॉ बन जाता है। तो हमारे इंडिया में एक बहुत अच्छा सिस्टम है, ये इंडिया में नहीं एक्चुअली डेमोक्रेसी सिस्टम है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेशन होती है। किसी प्रकार डिसीजन मेकिंग में सभी तरह के जो ग्रुप्स उनको कंसल्ट में लिया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है। तो इससे क्या होता है, जो डिसीजंस होते हैं वो कहीं ना कहीं सभी की रजामंदी से ही हो सकता है, आप कह सकते हो। इसके बाद हम लोग जो थर्ड इसका जो मैं कहूँगा मेरिट है वो यही कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील द डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। हमारे डेमोक्रेसी में एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि हर 5 साल में इलेक्शन होता है। मान लीजिए आज जो पार्टी गवर्नमेंट बनाई, आज जो पार्टी रूल में आई, आज जो पार्टी पावर में आई, उस पार्टी ने 5 साल राज किया। पब्लिक उससे खुश भी हो सकती है, पब्लिक उससे खफा भी हो सकती है। तो अगर पब्लिक खुश है तो उसको फिर से आने का मौका मिलेगा, और पब्लिक अगर उससे खफा है तो उसे हटा देगी और नई पार्टी को चांस देगी। तो होता क्या देखना डेमोक्रेसी में, अक्सर हम लोग अपने कंट्री में देखते हैं कि डेमोक्रेटिक अलायंस जो पार्टियां हैं आपस में अलायंस करती हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी को पर एक कह सकते हो कि उस पर आरोप लगाती है, प्रत्यारोप लगाती है, वगैरह वगैरह चलता रहता है। दिस इज़ वेरी कॉमन इन डेमोक्रेटिक सेटअप। तो इसमें क्या होता है ना कि उसको पता है, जो पार्टी ऑपोजिशन में उसको पता है कि मेरे पास चांस है, मैं वापस आ सकता हूँ, नेक्स्ट जब इलेक्शन होगा तो आ सकता हूँ। इसके क्या हुआ, इसकी एक गुड पॉइंट फ़ायदा ये होता है कि दोनों पार्टी की जो टकराहट है वो बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाती, वो एक फिक्स्ड लेवल तक टिक जाती है, क्योंकि दोनों पार्टी को पता है कि हमारे पास मौके हैं, हम दोनों फिर से इलेक्शन में जा सकते हैं, हम फिर से पब्लिक को भरोसा दिला सकते हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, और फिर हम अपने तरह से पावर में आ सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ देखो डेमोक्रेसी में अगर हम अपने इंडिया की बात करें, हमारे यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कास्ट्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट स्पीकिंग पीपल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के लिए इंडिया में डेमोक्रेटिक सेटअप होना कंपलसरी है। अगर इतने सारे लोगों को आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे, अगर उनकी बात नहीं मानोगे, तो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने बड़ी अच्छी चीज़ को समझा। उन्होंने कहा कि इतनी डाइवर्सिटी है भाई इंडिया में, तो क्यों ना हम सभी को रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करें, हम लोगों को लाए, लोगों के मंच तक लाए, लोगों को प्लेटफॉर्म दें कि आप अपनी बातों को, अपने प्रॉब्लम्स को, आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स उनको आए, डिस्कशन कीजिए, कंसल्ट कीजिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इससे क्या होगा, एक फ्रूटफुल सॉल्यूशन निकलेगा। जो भी सॉल्यूशन निकलेगा सभी की रजामंदी से निकलेगा, तो चीज़ों को चलाने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी, हेल्प होगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे वही मैंने कहा कि कोई भी परमानेंट लूज़र नहीं होता, कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता। सबको पता है कि 5 साल बाद फिर से उन्हें मौका मिलने वाला है। एट लास्ट डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज ए सिटीजन, अगर आप एक ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रहते हो, आप एक डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रहते हो, तो आपकी कोई भी इज्जत नहीं है। आप ना वोट कास्ट कर सकते हो, ना आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आप बहुत गरीब हो, आप बहुत पुअर हो, आप बहुत रिच हो, आप बहुत अमीर हो, आपके पास ढेर सारा पैसा है, आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, आप बड़े ऑफिस में काम करते हो, आप कहीं ठेला लगाते हो, लेकिन जब वोट देने की बात आएगी, जब वोट कास्ट करने की बात आएगी, तो आप सभी जो होंगे बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। डेमोक्रेसी में क्या होता है, उस सिटीजन को एक रिस्पेक्ट देता है, उस सिटीजन को एक पावर देता है कि आप जिसको वोट देंगे वही व्यक्ति आपके लिए डिसीजन ले सकता है, या वही व्यक्ति को आप इस बात का हक देते हो कि आप मेरे से जुड़े हुए कोई भी डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिसलीड मत करना। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिसको वोट दे रहे हो वो ना जीते, एक बड़ी पार्टी जीते, एक दूसरा कैंडिडेट जीत जाए। तो डेमोक्रेसी में हम जानते हैं कि यहाँ पे रूलिंग जो व्यक्ति जीतता है वो मेजॉरिटी वोट्स उसको मिलते हैं।
ठीक है, लेकिन आप वोट अपने मन से दे सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, ठीक है। तो हमने ये सारा पढ़ा। अब फाइनली हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ने ये देखा कि लीस्ट एजुकेटेड हैज़ सम सेम स्टेटस एज द रिच एंड एजुकेटेड, जैसे मैंने डिस्कस किया। पीपल्स आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ ए रूलर, द रूलर्स देमसेल्फ, पब्लिक खुद ही रूलर है। पब्लिक जानती है कि मैं जिसको वोट दूंगा वो ठीक से काम नहीं करते तो मैं अपना डिसीजन चेंज करूँगा अगले नेक्स्ट 5 साल बाद। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये चीज़ें डेमोक्रेसी हमें देती है और इसीलिए डेमोक्रेसी जो है बेस्ट है। कहना गलत होगा, डेमोक्रेसी बेस्ट नहीं, डेमोक्रेसी बेटर है। अभी इंटायर वर्ल्ड में जितने भी सिस्टम सेटअप है गवर्नेंस की, उसमें डेमोक्रेसी जो बेटर है। क्यों बेटर है? हमने देखा कि हम डिस्कस किया कि क्या क्या पॉइंट्स जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बेटर कहलाती है। बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, क्योंकि हमें मौका देती है कि हम कुछ गलती हो जाती है तो उसको फिर से सुधार सकें। तो एज वी सॉ अबव, देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी, नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट एडवांटेज इन डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉ। आप किसी भी गलती को डेमोक्रेसी में लंबे टाइम तक छुपा नहीं सकते। स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन, यहाँ पे आपको पब्लिक डिस्कशन करने का मौका मिलता है। एंड देयर रूम फॉर करेक्शन, और गलती होने पर उसको सुधारने का भी आपको मौका मिलता है। और आपके पास एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है कि अपने रूलर्स को चेंज कर सको। दिस कैन नॉट हैपन इन ए नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती। तो अल्टीमेटली अगर हम सब चीज़ का कंक्लूजन करें, इस लास्ट पैराग्राफ को पढ़ो, यहाँ बोला है कि डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अप एवरीथिंग एंड इज नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी हमें सब चीज़ नहीं देती और ना ही सब चीज़ का सॉल्यूशन है, बट इट्स क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव। लेकिन हमारे आसपास जितने भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनमें तो ये बेटर है ही। क्यों? क्योंकि इसमें पीपल की एक डिग्निटी होती है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके जो ओपिनियंस है उसको रख सकते हैं। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दिस थिंग, इट अलाउज ए वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक एंड ऑफर सम डिग्निटी टू ऑल सिटीजन्स। अगर हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। इस तरह की पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। दिस इज़ वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एट लास्ट जो राइटर हैं, जो ऑथर्स हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास जो सबसे अच्छी चीज़ है डेमोक्रेसी में वो यही है कि अक्सर अगर हम गलतियाँ कर देते हैं और हम सुधारने का मौका नहीं मिलता तो लाइफ टाइम हमें उसका एक तरह का पछतावा रह जाता है। इसमें वो नहीं है। अगर आप एक बार गलती कर देते हो, अगर आप गलती से किसी ऐसे इंसान को वोट दे देते हो जो क्रिमिनल है, जो गैंगस्टर है, आप नेक्स्ट 5 ईयर के बाद आप एक ऐसे इंसान को वोट दे सकते हो जो अच्छे क्लीन इमेज का है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेमोक्रेसी, वाई दिस इज़ डेमोक्रेसी। हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस, इसका क्वेश्चन क्या है? इसका क्वेश्चन सिंपली यही है, वाई वी नीड ए डेमोक्रेसी, वाई वी नीड ए डेमोक्रेसी। ओके, आप इस पर आंसर लिखना। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। आपको जो कीवर्ड्स थे उन पर ध्यान देना है, उनको लिखना है। ओके, तो और जो इंपॉर्टेंट ब्लैक लाइन्स हैं उनको मेंशन करना, उसके बाद आप अपने से मटेरियल ऐड कर सकते हो। और सेकेंडली ये बोलूँगा कि राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग यार। सिर्फ पढ़ो मत, सिर्फ सुनो मत, सिर्फ वीडियो मत देखो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो पढ़ा, जो चीज़ें पढ़ी उसको कल सुबह फिर से पढ़ो। और याद रखना कि अगर अब 3 तरह के मेमोरीज़ होते हैं ना, एक है आई मेमोरी, एक है ईयर मेमोरी और एक है जो हम स्पीकिंग होते हैं, हम लोग बार बार बोलते हैं चीज़ों को। तो मैं मानता हूँ पर्सनली ये जो ईयर मेमोरीज़ होती हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। अक्सर हम क्या होता है, हम जब किसी गाने को सुनते हैं, अगर हम उसको 3-4 बार सुनते हैं तो हम उसकी जो लाइन्स हैं, लिरिक्स हैं, हम वो याद कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगा कि अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल अगर आपको ठीक लगता है और अगर मेरी आवाज़ अब तक पहुंचती है तो मैं आपको कहूँगा, एक छोटा सा सजेशन दूंगा कि आप मेरे वीडियो को फिर से प्ले किया करो और इस पूरे टॉपिक को ना एक बार पढ़ा इन द सेंस सिर्फ सुना करो, जैसे गाने सुनते हो तो उसे इंटरेस्ट लेके पढ़ो और जानने की कोशिश करो। हमेशा मन में इस तरह की फीलिंग रखो कि अरे मुझे इस बारे में जानना है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, भाई हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी क्यों है, ऐसी हमारी डेमोक्रेसी में ऐसी क्या खासियत है जिससे वजह से हमारा इंडिया इतना पीसफुल बना हुआ है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को फिर से 2-3 बार सुनो। तो 2-3 बार सुनोगे तो आपको लगेगा अरे मेरा तो टॉपिक क्लियर हो गया है। और आप जब लिखने बैठोगे ना तो आपके पास ऑटोमेटिकली वर्ड का जो वोकैबुलरी है वो बढ़ जाएगा, आपको एग्जाम्पल्स याद आने लगेंगे और चीज़ें ऑटोमेटिकली वेरी ईजी हो जाएंगी। तो इसी पॉइंट के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा। थैंक यू वेरी मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर वेट करना और उस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। कैसा लगा मेरा प्रेजेंटेशन, मेरी पढ़ाई कैसी लगी आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एज वेल एज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एज वी ऑल नो, जब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं होगा तब तक मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा। सो आई नीड योर मोटिवेशन। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम वेटिंग फॉर दैट। ओके, बाय, गुड बाय।